कूल है तुम काले काले हो। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। और आजकल अंधेरा थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है, मतलब रातें आजकल बड़ी होने लग गई, तो 5:30 बजे भी ऐसा मौसम है, ज़्यादा अंधेरा है। और ये रही हमारी अल्टीमेट छत, और छत का दृश्य, एक छत का 360 डिग्री का बनता है। वाह। और यहाँ वो है ATS स्कूल, यहाँ पे बढ़िया करके प्रार्थना हो रही। 5 बजे उठ जाते हैं यहाँ सारे के सारे बच्चे हॉस्टल के। और यहाँ हिमालय में कोहराम मचा हुआ है। मेरी यादों में मैं नहीं, तेरा प्यार है मेरी यादों में। अत्याधुनिक ज़माने में ये कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत लॉजिकल बात है और सोच समझ के रखी जा रही है बात। और एक बात हमेशा बीच में रोड़ा बन के आती है कि जब मैं ये बात करता हूँ कि शिक्षा को 2 भागों में बांट देना चाहिए, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग, तो सामाजिक दृष्टि से मुझको हमेशा ये मिलता है कि यार समानता का अधिकार समाज में चल रखा है और तू ऐसी बात कर रहा है। तो देखो, समानता का अर्थ साथ पढ़ने, साथ शिक्षा ग्रहण करने से नहीं है। समानता का अर्थ है समान शिक्षा का ग्रहण करना, समान शिक्षा से अपने समाज का विकास करना। तो स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग में शिक्षा की समानता 99% रहनी चाहिए, और कहीं कहीं पे समानता का विरोध कर रहे हैं हम, ऐसी बात करके भी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समानता का अर्थ समान शिक्षा से है, एक साथ पढ़ने से नहीं है। समानता का अर्थ साथ ही नहीं होता, समानता का अर्थ सिर्फ यहाँ पे सिंपल सी समान शिक्षा से है। तो यहाँ पे कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए कि हम अगर स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग की स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम समानता नहीं, उनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना सोचें। समान शिक्षा के साथ हम उनको अलग अलग शिक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में हमने ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में पहले से ही बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहे हैं भारत में, कभी CBSE बोर्ड और कभी कुछ शिक्षा नीति। इन चीज़ों के बीच में जो घिराव बना है शिक्षा का, वो बहुत डगमगाया हुआ है। तो इस एक शिक्षा को व्यवहार देने के लिए शिक्षा का जो भाग है स्कूल, या 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। जब पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग अलग होगा तो शिक्षा का एक व्यवहार बहुत सुनहरा हो जाएगा। ज़रा सा घाघरा में रोड कटिंग चल रही, तो इधर पर थोड़ा ऐसा सीन हो गया है कि आधा 1 घंटा यहाँ पे रुके रहना पड़ता है। तो बात करते हैं शिक्षा की। अगर वर्गीकरण किया जाता है तो बात आती है कि इतने ढेर सारे स्कूल कहाँ से आएंगे। तो अभी हाल ही में भारत में 50,000 विद्यालय बंद किए गए, सरकारी वो भी,
क्योंकि वहाँ विद्यार्थियों की कमी हो गई थी। तो हम उन 50,000 स्कूलों का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। पुरुष वर्ग को हम इन 50,000 स्कूलों में शिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्कूल का निर्माण कार्य भी शुरू कर सकते हैं। तो 50,000 स्कूल बनाने की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको उसके बाद की काउंटिंग शुरू करनी है। और हमारी सभ्यता में हमने महसूस किया है कि जहाँ तक है स्त्री और पुरुष की शिक्षा को अलग अलग दिया जाता है और इसी से ही एक सभ्य समाज का निर्माण भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय भी एक सभ्य समाज क्रिएट किया गया था और जो कि अभी डिसबैलेंस में है। और यहीं से हमने जो हम रिस्पेक्ट करते हैं या देते हैं, इस चीज़ को उजागर करना और यहीं से ही एक भेदभाव शब्द बाहर निकल के आता है। अगर स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होगा तो वहाँ पे असभ्यता जन्म लेगी। असभ्यता जन्म लेगी मतलब वही आंदोलन, दंगे, फसाद और आतंकवाद, इन्हीं चीज़ों से घिरा रह जाता है। तो इसीलिए हमको अपनी नीतियाँ सुरक्षित बनानी चाहिए हमेशा, जिससे कि जहाँ पे स्त्री है, स्त्री का मान सम्मान, और जहाँ पे विनम्रता होती है वहाँ पे विनम्रता ये बरकरार रहेगी। आलोचना की बात है कि समानता के नाम पे या भेदभाव के नाम पे असमंजसताएं पैदा होती है और हम इन चीज़ों को एक छोटी सी व्यवस्था के माध्यम से सही कर सकते हैं। क्योंकि देखो, भेदभाव अगर नहीं करेंगे ना तो हम वहाँ पे माता पिता, गुरु, भाई बहन, पति पत्नी या रिश्तेदार, या यह स्त्री है या यह पुरुष है, यह समाज है, इन चीज़ों का मतभेद हमारे दिमाग में नहीं रहता। फिर हम लोग इन चीज़ों की कोई केयर नहीं करते, हम एक असभ्य ढंग से जीने लग जाते हैं और यह असभ्यता बहुत विनाशकारी भी होती है। हम अपने ही क्षेत्र में देख लें, पिथौरागढ़ ज़िले और अल्मोड़ा ज़िले में, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग में वर्गीकृत है। और इनके रिजल्ट देखिए, हम यहाँ का रिजल्ट देख के अनुमान लगा सकते हैं कि स्कूल का वर्गीकरण एक अच्छी नीति हो सकती है। अब ऐसा है ना कि हमने इस विकास को देखा नहीं है, तो इससे हमको बहुत सारी आपत्तियाँ आएंगी। तो हमको यह वर्गीकरण एक साथ तो नहीं करना चाहिए। अगर एक साथ नहीं करना है तो हमको इसकी शुरुआत के लिए एक ऐसा स्कूल देखना चाहिए जहाँ पे वर्गीकरण करने के लिए सारी सुविधाएं हों, चाहे वो शहर, गांव या किसी कस्बे में हो, और वो स्कूल बंद हो गया हो वहाँ विद्यार्थियों की कमी से, और वर्गीकरण करने के लिए वहाँ छात्रों की भी पूर्ति हो उस जगह पे। और ऐसे एक स्कूल से शुरुआत करके हम एक स्कूल से परिणाम जान सकते हैं कि इसका परिणाम कैसा आया। अगर अच्छा परिणाम आता है 4-5 साल के अंदर, तो हम इसको 10-15 साल में पूरे भारत में विकसित कर सकते हैं। कोई ऐसे पहले स्कूल से ट्रायल नहीं लेता, क्योंकि अब ऐसा है पिथौरागढ़ ज़िला, अल्मोड़ा ज़िले में ऐसे बहुत ढेर सारे विद्यालय हैं जहाँ पे सिर्फ स्त्री वर्ग या पुरुष वर्ग की पढ़ाई होती है। और यकीन मानो, इन दोनों ज़िलों में बहुत टॉप के बच्चे होते हैं। जो स्कूल स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग के अलग अलग है, वहाँ पे शिक्षा भी बहुत बेहतरीन दी जाती है और वहाँ पे शिक्षा का आदान प्रदान बहुत तगड़े तरीके से होता है। वहाँ से मेरिट वाले स्टूडेंट भी निकाले जाते हैं और अपने अनुभव से हम इस चीज़ को लागू करते हैं, कहते हैं भी तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अनुभव भी कभी कभी कुछ कहते हैं हमसे। और अगर ऐसा करते हैं तो भारत से एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन जाता है। किसकी बुद्धि कितना विकास विचार कर सकती है, हर एक चीज़ का मापन होता है। इसी प्रकार से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा की नीतियों को बहुत मजबूत और जटिल बनाया जाता है। भेदभाव होना ज़रूरी है जिससे हम आदर, सम्मान, विनम्रता, इस चीज़ को खोए ना। और जब जब समानता के नाम पे भेदभाव नहीं करना चाहिए बोल के शासन ऐसी नीतियाँ बनाती है, तो तब वहाँ पे महिला वर्ग बहुत दबी जाती है। वो किसी भी काल में ले लो, जहाँ पे समानता के नाम पे भेदभाव कम किया गया है, वहाँ पे असभ्यता ने जन्म लिया है। भेदभाव करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि
गलत भेदभाव, वास्तविक भेदभाव करना बहुत ज़रूरी है। असभ्यता, घृणा ऐसी चीज़ों का जन्म होने लगता है। इस प्रकार से हमको अपनी सभ्यता के प्रति झुकाव लाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अन्यथा असभ्यता का घेराव बहुत असंतोषमय होता है। आज चारों तरफ प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा मतभेद होता है कि कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा। तो प्राइवेट स्तर या सरकारी स्तर में हम ये बात खुल के कर सकते हैं कि शिक्षा में स्कूल स्त्री और पुरुष वर्ग में होना चाहिए। शिक्षा समाज की नींव होती है, तो हमको शिक्षा में हमेशा ध्यान देना चाहिए। और समाज में तो देसी विदेशी असभ्यताएं, सभ्यताएं दोनों चीज़ें होंगी। और शिक्षा नीति में कभी असभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि असभ्यता का प्रभाव पड़ेगा तो वो समाज की नींव को हिला सकता है। तो इसमें हमेशा शासन का बोलबाला रहना चाहिए। असभ्य समाज मतलब वही आंदोलन, दंगे, फसाद, आतंकवाद, यही चीज़ों से घिरा रह जाता है। तो इसीलिए हमको अपनी नीतियाँ सुरक्षित बनानी चाहिए हमेशा। और हमारी शिक्षा सुरक्षित रहेगी तो हमारा विकास भी सुरक्षित रहेगा। तो आओ आज से एक कल्पना करते हैं एक ऐसा देश होने की जहाँ स्कूल दो वर्गों में विभाजित हुआ हो, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग। और यह कल्पना वास्तविकता में ज़रूर बदले, ऐसी हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।